आज हमने आपके लिए बीटेक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियो दी है। उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, एक्चुअली मिस राइटिंग हुई है। उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने एग्जांपल्स दिए हैं, वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मिस राइटिंग हो गई है, वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख गया है बाई चांस गलती से। तो आप करेक्ट एग्जाम्पल ये पढ़ें, वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। सेकंड एग्जाम्पल करेक्ट है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आप लोग सही एग्जाम्पल इसे पढ़िएगा, उसमें मिस राइटिंग हो गई है, इसलिए आपको हमने करेक्ट इक्वेशन दोबारा से दी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बीटेक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैथ्स में। सबसे पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं और पहली यूनिट है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नोट करते चलें साथ के साथ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बीटेक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैथ्स की ये है यूनिट फर्स्ट। वैसे आप लोगों ने ये जो आपका सिलेबस है, हम नेक्स्ट वीडियो में कल के में आपको डिफाइन करेंगे सिलेबस को भी। इसमें 5 यूनिट हैं आपकी, और 5 यूनिट में जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट हैं वो वही यूनिट हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनके डिफरेंट टाइप के मेथड्स। नेक्स्ट जो 3 यूनिट हैं वो हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, पढ़ा होगा जूनियर क्लासेज में, मीन मीडियन मोड, इन्हीं पर डिपेंड सारी यूनिट हैं। और बट आपका सिलेबस स्टार्ट होता है मूवमेंट्स से, तो वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नोट कर लीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट, और इसमें पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक यही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट, पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। देखिए इक्वेशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ा इक्वेशंस, इक्वेशंस के बाद फिर उसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आ जाती हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नोट नहीं करनी, समझा रहे हैं केवल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डिपेंड करती है वेरिएबल्स पर, एक्स और वाई 2 वेरिएबल होते हैं, उन पर इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है सेकंड डिग्री इक्वेशन, जिसमें 2 पावर होती है। तो ये तो बात हुई सिंपल इक्वेशन की। अब इसी में आगे को जो वर्ड बढ़ाए वो बढ़ाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो समझो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये पढ़ाया आपने फर्स्ट ईयर में। ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एक शब्द और जुड़ गया यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नोट कर लीजिएगा इसकी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नोट कर लें, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डेफिनेशन नोट करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन containing partial derivatives, partial derivatives of a function, of a function of 2 or more independent variables is called a partial डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये डेफिनेशन है। इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन ए में 2-2 नंबर में आते हैं कि आपको डेफिनेशन दे दी और नाम पूछ लिया कि ये कौन सी इक्वेशन है। एग्जाम्पल नोट कीजिए, y डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरी एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, दिस इज 1 दिस इज 2, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल्स हो गई। अब इसमें आगे नोट कीजिएगा, द फंक्शन जेड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y, we use the alphabet, सिर्फ इतना लिख लो, we use the partial derivatives। अभी डेरिवेटिव आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, बताओ डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ये पढ़े फर्स्ट ईयर में तुमने, अब बताओ कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। अरे ये चैप्टर पूरा फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इक्वेशन भी पढ़ी होंगी और पार्शियल डेरिवेटिव भी पढ़े होंगे। चलो ये बता देते, तो ये होते हैं 5। अब बताओ कौन कौन से होते हैं 5। नहीं याद आ रहा? याद है, जोर लगाओ दिमाग पे। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर तुम्हें पता लग जाएगा याद है। पार्शियल डेरिवेटिव 5 होते हैं, कौन कौन से, चलो तुम्हें क्लू दे रहा हूँ। फर्स्ट होता है P, सेकंड होता है Q, R, T, S। आगे याद पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, बता नहीं पा रहे थे। तो P होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये 5 होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जिनसे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है। ये 5 याद रखने हैं आपको, सेक्शन ए में 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में भी आपको इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके जो आंसर होते हैं वो P, Q, R, T, S की फॉर्म में होते हैं, तो आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। इसके बाद में आपकी कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो भी सेक्शन ए में पूछी जाती हैं। आपको या तो नाम दे देंगे, कह देंगे इक्वेशन लिखो, या इक्वेशन दे देंगे तो बता देंगे कि इनका नाम लिखिएगा। तो सेक्शन ए में तो इन इक्वेशंस के नाम पूछे जाते हैं और इन पर डिपेंड क्वेश्चंस भी हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन तुमको याद होनी चाहिए। ये नोट कर लिया सारा, मिटा दूँ? अब आगे नोट कीजिएगा, देयर आर different types of partial differential equations. There are different types of partial differential equations. बताओ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं? ये भी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है ये बताओ। नहीं याद आ रहा? ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं 3 तरह की, नाम नोट कर लो। There are different types of partial differential equation. There are 3 types of partial differential equation. Number 1, लाप्लास इक्वेशन।
लाप्लास इक्वेशन होती है आपकी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन। और एक ये भी होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये होती है 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल तो आप जानते हो, ये आपका 2 डायमेंशन है एक्स वाई, और ये आपका 3 डायमेंशन है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन दोनों तरह की होती हैं। सेकंड नोट कीजिएगा, ये ए सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें से, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लो। और ये इक्वेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होती है आपकी वेव इक्वेशन। सेकंड नोट कीजिएगा, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर सी स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है। लेफ्ट में डेल टू यू अपॉन डेल टी आ रहा है तो लेफ्ट में ही आएगा, सी राइट में आ रहा है तो राइट में ही आएगा, ट्रांसफर नहीं करना, नहीं इक्वेशन गलत हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन होती है हीट इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन है हीट इक्वेशन, ये भी याद कीजिएगा। इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा और एग्जाम में भी जरूर आता है, तीनों में से, चाहे लाप्लास आ जाए या वेव आ जाए या हीट आ जाए, कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा बड़ा। और सेक्शन ए में एक इक्वेशन लिखवाने के लिए जरूर आती है इनमें से, ये फिक्स है बिल्कुल। तो ये हो गया सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। वैसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये नोट कर लीजिएगा, कभी कभी हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। जैसे ये है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू। इसका मतलब यही होता है कि 2 बार एक्स आ रहा है, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। नोट करिएगा। नेक्स्ट पेज खोलो, इससे आगे वाला पेज। तो ये इक्वेशन आप अच्छी तरह से याद कर लो, चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री। ये भी आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं सब, एग्जाम तक पढ़ते हैं, एग्जाम देके 4 दिन की छुट्टी मिली और भूल गए सब। तो पहली डेफिनेशन है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest ordered derivative, highest ordered derivative present in the equation, present in the equation
और सेकंड पॉइंट है इसमें डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। डिग्री कहते हैं पावर को। डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल equation is the greatest power, is the greatest power, is the greatest power of the highest ordered derivative of the highest ordered derivative present in the equation. ये ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन लिखवाने के लिए नहीं आती, ऑर्डर और डिग्री पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है। अब वो तभी पहचान पाओगे जब आपको डेफिनेशन याद होगी। व्हेन इट हैज बीन मेड फ्री, व्हेन इट हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, from radical signs and fractional power, fractional, इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में अगर रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन का मतलब है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी है, पहले वो साइन हटाना है, और अगर पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन हटाना है। उसके बाद डिग्री एंड ऑर्डर इसके निकलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नोट कीजिएगा, चलिए डिग्री और पावर के एग्जाम्पल लिख लो एक दो। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 6 डेल 3u अपॉन डेल एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें आपको निकालने डिग्री एंड ऑर्डर। फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले काम होता है हमारा ऑर्डर देखने का, हम डिग्री नहीं देखते। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, और ऑर्डर देखते हैं कौन सा बड़ा है। ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन है। तो सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्डर ये है, तो हम इसकी पावर देखेंगे। इस पावर से मतलब नहीं है कि बड़ी पावर है तो इसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसकी पावर। तो इसकी पावर कितनी बनेगी 1, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर तो हुआ 3, और डिग्री कितनी हुई, डिग्री होगी 1। अब रेडिकल साइन वाला चक्कर भी देख लीजिएगा। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की पावर 3 अपॉन 5। अब देखो 3 अपॉन 5 आ गया, ये फ्रैक्शनल पावर आ गई, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करें, पहले रेडिकल साइन हटाएं, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का मल्टीपल करो पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की पावर 5। पावर में 5 का मल्टीपल करना है। इस साइन को ऐसा करते हैं, साइन को ले लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं डेल 3u अपॉन डेल एक्स क्यूब। चलिए
तो ये हो गया 5, ये हो गया डेल 3u अपॉन डेल एक्स 3 की पावर 5 प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स की पावर 3। अब हमें देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है हमारा ये रहा, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3। तो इसी की पावर देखेंगे, डिग्री कितनी हुई 5। तो इस तरह से इनको एग्जाम्पल्स को नोट कर लो, दोनों एग्जाम्पल नोट करो। अब लिखिए सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। थ्योरी याद करना भी बहुत ज़रूरी है, पेपर में 50-50 आता है न्यूमेरिकल और थ्योरी, इसलिए थ्योरी भी याद होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन इज वन विच सेटिस्फाई द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से नोट कीजिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन in a region D, in a region D is a function having partial derivative, having partial derivative present in the equation, present in the equation कंडीशन वही है, रेडिकल साइन है तो रिमूव करेंगे उसे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले उसके अगर कोई रेडिकल साइन वगैरह हैं तो इन्हें रिमूव कर लेंगे और उसके बाद में इक्वेशन बना लेंगे। अब आइएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो मेथड हैं। पहला मेथड है बाय द एलिमिनेशन, इसकी डेफिनेशन याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्यों न्यूमेरिकल आता है इसमें। बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब आपको कांस्टेंट रिमूव करना है, एफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तो न्यूमेरिकल ही आएगा। और दूसरा मेथड होता है वाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट पेज खोलो। और इसकी इक्वेशन है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा इसकी हेल्प से सॉल्व होगा। अब न्यूमेरिकल आते किस तरह से, एक क्वेश्चन और कर लो।
ये थ्योरी का काम कंप्लीट हुआ। नोट कर लिए सब कुछ। अब एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। क्वेश्चन है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लो। z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab। तो इसमें दो मेथड हैं, एलिमिनेशन बाय द कांस्टेंट, एलिमिनेशन बाय द वेरिएबल। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन बाय द कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें आपके कितने वेरिएबल हैं, 2 x और y, और कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 2 a एंड b। तो इसको पहले तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x। x का 1 हो गया, ये हो गया a, ये 0 हो गया, x नहीं आ रहा, ये 0 हो गया, x नहीं आ रहा, और इसको हम क्या कहते हैं, p। और दूसरा कीजिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ये होता है q, डेल z अपॉन डेल y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा b। देखिए एक चीज़ होती है डिफरेंशिएशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम पूरी इक्वेशन को लेके चलते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होता है सबका डिफरेंशिएशन करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप जिसकी हेल्प से कर रहे हो सिर्फ उसी को देखना है। जैसे हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको सिर्फ वही टर्म देखनी है जहाँ एक्स आ रहा है, बाकी सबका 0 हो जाता है। तो एक्स कहाँ आ रहा है यहाँ, तो एक्स का 1 होता है, तो क्या बचा ए, यहाँ एक्स नहीं है 0, यहाँ एक्स नहीं है 0। यहाँ ऐसे ही अब हमने किया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो अब डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया, इसको हम क्यू कहते हैं। अब सिर्फ वाई की टर्म देखो ये आ रही है, वाई का 1 हो गया, बी आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये अंतर है डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ये आपके 2 वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गया और एक मिल गया ये। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो देखो क्या आएगा, जेड ए की वैल्यू कितनी है, देखो इधर ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो P और Q A और B की जगह रख दो क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका PX, दूसरा कितना हो गया QY, और नेक्स्ट क्या हो गया P। अब देखो आपके कांस्टेंट रिमूव हो गए, कहीं भी आपको A भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको इसमें पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसके बाद में फिर आगे आएंगे क्वेश्चन जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, CF/PI वो भी निकालने होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्लियर करो, जो भी डाउट्स हैं पूछिएगा। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बुक सबके पास है, मटेरियल है सबके पास, बुक नहीं होगी तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, नहीं निकले मुझे पूछना, कल मैं बता दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।